हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार हर तिथि हर वार का अत्यधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। वैसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती, भोले शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने से संतान का स्वास्थ्य, भाग्य और जीवन खुशियों से भर जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी या अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। संतान सप्तमी व्रत संतान की मंगल कामना और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करना सबसे उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है, उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए सब मिलकर सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए कथा को संपूर्ण ही सुने। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश दूर हो जाएं, वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ऋषि लोमश ब्रज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से स्वागत और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को भी पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा हनुष की पत्नी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा हनुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहा करता था, जिसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत और किस कारण से पूजन व्रत आदि करती हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का संकल्प मन ही मन में किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी चंद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को नहीं करती और भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी सब कुछ याद रहा और भगवान शंकर तथा
माता पार्वती का ध्यान करती रही। रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने देह को त्याग दिया। अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषणों रहित भी ही इतनी सुंदर लगती। कामदेव की पत्नी रति भी उसके समक्ष लज्जित हो जाती। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव के 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले जन्म में था वह अभी भी बना हुआ था। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ। रानी का हाल सुने उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या दोष है। कर्म का लिखा तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी के कर्म तो ऐसे ही थे, इसी कारण उसे ऐसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निर्मित अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने की उसने अपने मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वित होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मिला। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है, व्रत किया है, जिसके कारण तेरे पुत्र मरे नहीं और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तेरा भाग्य बड़ा ही प्रबल है, तेरा बड़ा ही सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे भी निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे रानी, मैं आपको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था तथा मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते हुए देखकर हमने उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लग गया, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव करती रही और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान की इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित कीजिए, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया।
जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर के इस व्रत का प्रभाव ऐसा ही है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुम्हें भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य ही करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी तथा संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। यह सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे देवकी, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या केन के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। उन प्रतिमाओं के समक्ष सोने चांदी के तारों का तथा रेशम का एक डोरा बना ले। उस डोरे में 7 गांठें लगानी चाहिए। उस डोरे को धूप दीप अष्टगण से पूजा करके अपने हाथों में बांध ले और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए यथाशक्ति सोने तथा चांदी की अंगूठी बनाकर उन सब को एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दें। इसके पश्चात 7 पुए समय प्रसाद के रूप में आप ग्रहण भी कर लें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख प्राप्त होता है। गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित वर्णन कर दिया। इसको तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। लोमश ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से मैं समय उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे समय भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर देवी पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पथ करके अंत में शिवलोक को चला जाता है। तो बोलिए भगवान शिव की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखिए जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। हरे कृष्णा, राधे राधे।